ब्रदर, आपसे एक सवाल है। बाइबल में लिखता है कि परमेश्वर आपसे या फिर हमसे प्रेम करता है। और हम देख भी रहे हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 अध्याय 16 पद में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये कौन सा नाश की बात है और कौन सा अनंत जीवन की बात किया जा रहा है? तो इस नाश और अनंत जीवन का मुझे अर्थ चाहिए, अर्थ के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझाना भी चाहिए। अच्छा प्रश्न है सिस्टर। हम देख सकते हैं कि ये बाइबिल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर हम देखें तो इसका जो मुख्य बिंदु है वो यही वचन मैं मानता हूँ। कैसे मानता हूँ? देखें, जब आदम जब पाप होने के बाद परमेश्वर ने अब मनुष्यों के लिए एक उद्धार का योजना बनाया। और हम देख सकते हैं इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले प्रभु में हम देख सकते हैं, उदाहरण के लिए इस पोन को कौन बनाया? किसी आदमी नहीं बनाया। तो इस पोन को उस आदमी फेंक सकता है, पर उसको इतना लगाव तो जरूर रहेगा कि मैंने बनाया है, इसको कैसे वैसे फेंक दूं, कितना मेहनत लगा इसको बनाने के लिए, कैसे फेंकूं, लगेगा। तो परमेश्वर भी मनुष्य को बनाया और मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है, और जगत को, सृष्टि को भी परमेश्वर ने बनाया, उससे भी परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो मनुष्य से प्रेम करता है। तो इसलिए और हम देखें, जो आदम और एव ने जो पाप किया, वो परमेश्वर के दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा को उन्होंने नहीं माना, उल्लंघन किया। और वो उल्लंघन किसी पशु या पक्षी का बलिदान करने से वो पाप का क्षमा उस प्रायश्चित नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने हमसे और जगत से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और जगत को उसने बनाया, इसलिए वो प्रेम करता है। इसलिए हमें उस नाश से, मतलब परमेश्वर के प्रति जो आदम और हव्वा ने जो पाप किया, उस नाश से, उस आज्ञा के उल्लंघन से जो पाप उन लोगों ने किया, उस पाप से बचाने के लिए केवल एकमात्र निष्पाप पुरुष ही हमको बचा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने निष्पाप मतलब जो कभी पाप न किया हो, कभी पाप न किया हो, निष्पाप जिसको कहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दिया, किसके लिए? संसार के लिए, जगत के लिए, ताकि उस परमेश्वर के पुत्र पर यदि कोई विश्वास करे वो क्या ना हो? नाश ना हो। ये नाश नहीं, जो एक मनुष्य जिंदा, मतलब एक मनुष्य जन्म लेता है, उसके बाद मर जाता है, मरने के बाद क्या है क्या नहीं, मनुष्य संसार पूरा यही सोचता है। परंतु मरने के बाद जो आखिरी न्याय होने वाला है, जहाँ पे सच्चाई क्या, बुराई किया, क्या किया, उसके बारे में उसका न्याय होगा। तो परमेश्वर चाहता है कि जो उस पाप, घोर पाप, जिस समय परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, वो पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दिया। उस पुत्र पर जो कोई भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, यानी कि वो दूसरा मृत्यु से वो बच जाएगा। और वो जो बच गया उसको क्या मिलेगा? इटर्नल लाइफ मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा उसको, वो कभी नहीं मरेगा। मतलब ये जो आनंद, इसमें हमको एक चेतावनी मिल रहा है, यदि हम उस पर विश्वास न करें तो
उसको नाश होना निश्चित है उसका। हाँ, आप प्रश्न कर रहे थे। मतलब हम लोग आनंद जीवन की बात जो कर रहे हैं वे ये अभी हम लोग जो जीवन जी रहे हैं इस जीवन की आनंद जीवन नहीं बल्कि हमारे मरने के बाद की आनंद जीवन के बारे में लिखा गया बाइबल, ये है ना। नहीं, हम अभी भी देख सकते हैं जैसे कि यीशु कौन है? परमेश्वर के प्रिय पुत्र है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहते हैं, मन पिराओ, परमेश्वर का राज निकट आया है। उस समय से लेकर आज तक तो परमेश्वर का राज्य निकट नहीं आया, नहीं आया है। परंतु उसमें हम देख सकते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का राज्य है। यीशु ही परमेश्वर का राज्य है। यीशु ही एक राज्य है, या फिर यीशु ही स्वर्ग राज्य है। वो कैसे? क्योंकि एक जगह लिखता है, पृथ्वी का हो या अंधे की वस्तु हो, जो कुछ भी हो, यीशु के अंदर ही, मसीह में ही सृष्टि किया गया है, वचन लिखता है। और एक जगह लिखता है, क्या तुम नहीं जानते, पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यानी कि यदि हमारे मन में यीशु आ गया, मतलब स्वर्ग का राज्य हमारे जीवन में आ गया। और यदि हमारे जीवन में परमेश्वर आ गया, यीशु आ गए, मतलब हमारे जीवन में स्वर्ग का राज्य आ गया। और हम देख सकते हैं स्वर्ग के राज्य में झूठ नहीं है, डाह नहीं, ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं है। यदि किसी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर आ गए, यीशु मसीह आ गए, प्रभु यीशु आ गए, उसके जीवन में डाह तो नहीं रहेगा। उसके जीवन में प्रेम रहेगा, धीरज रहेगा, आशा रहेगा, विश्वास रहेगा। मानो वो स्वर्ग सुख पा रहा है, आनंद जीवन इसी लाइफ में पा रहा है। और हम नीचे देख सकते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दंड की आज्ञा देने के लिए इस जगत में नहीं भेजा। वो इसलिए भेजा कि हम उस दंड से, कौन सा दंड से? उस समय जब आदम अरे जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उस पाप से, उस दंड से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए उसने पृथ्वी पे आया, उस पर विश्वास हमको करना चाहिए और उनके बातों का अमल हमको करना चाहिए। अपने हिसाब पर जिंदगी नहीं जीना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमको जो सिखाए हैं उसका पालन करना चाहिए और अपने जीवन में एक उद्देश्य लेना चाहिए। उद्देश्य कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको इसलिए चुनाव किया है कि हम जाकर बहुत से फल लाए और उस फल को अपने जीवन में बनाए रखें। और जब भी हम पिता से, जब भी प्रार्थना करके कुछ मांगे, तो तभी हमको पिता देगा। आज हम देख सकते हैं, आज इस मसीह दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, परंतु वे असल में मसीह, उन लोग करते दूसरा और नाम लेते दूसरे का। इसलिए प्रभु में हमको सदैव वचन में हमको बने रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन वो समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादलों पर। यदि हमारा कार्य, हमारा काम सही है तो ही हम स्वर्ग जा सकते हैं और स्वर्ग सुख को पा सकते हैं। इतना ही है। तो थैंक यू, जो डाउट्स था उसको आपने क्लियर कर दिया। उसको काट अब और फिर